चकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा अक्टूबर 18। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। एफिसियों को लिखी पत्री 1 अध्याय 3 पद। प्रभु हमें उसकी भरपूरी बहुतायत से प्रदान करना चाहता है, अल्प मात्रा में नहीं। वह बहुतायत का परमेश्वर है और वह हमें सब कुछ बहुतायत से देना चाहता है। हम उससे जो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो जीवन हो, शांति हो, सत्य हो, आनंद हो या शक्ति हो, वह बहुतायत में प्रदान करता है। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता और पृथ्वी की सब वस्तुएं और नई सृष्टि भी विश्वास के द्वारा हमें दी गई है। ये कहा गया है कि सब कुछ तुम्हारा है, नई सृष्टि की सभी चीजें, लेकिन पुरानी सृष्टि की नहीं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 7 पद। लेकिन हमें अपने संदेहों, भय और अविश्वास को दूर करना सीखना चाहिए और फिर नई सृष्टि की सभी चीजों पर दावा करते रहना चाहिए। हमें जिन बातों की आवश्यकता है उसमें ईश्वरीय ज्ञान की बहुतायत है। इसलिए प्रेरित पौलुस इफिसियों 1 अध्याय 17 में प्रार्थना करता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। इफिसियों को उद्धार के सिद्धांतों में अधिक शिक्षा दी गई थी, क्योंकि पौलुस, अपुल्लोस, तीमुथियुस और यूहन्ना जैसे प्रेरितों और परमेश्वर के पराक्रमी दासों को उन्हें सिखाने के लिए भेजा गया था। तो भी पौलुस ने उनके लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर उन्हें और भी अधिक ज्ञान और बुद्धि देता रहे कि वह उन सब बातों को जिसका परमेश्वर ने उनके लिए उद्देश्य और योजना बनाई थी आनंद ले सके। हम सभी को उस दिव्य और स्वर्गीय ज्ञान की आवश्यकता है जो ऊपर से आती है। उसी ज्ञान से हम परमेश्वर की बातों को समझ सकते हैं। हम इसे विश्वास से प्राप्त करते हैं। प्रभु चाहता है कि हमारे पास यह ज्ञान हो ताकि हम उसकी परिपूर्णता से परिपूर्ण हो जाएं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हमारी पिछली असफलताएं, कमियां और दुर्बलता क्या रही है। एक बार जब हम बहुमूल्य लहू के द्वारा मोल लिए जाते हैं और उसकी खरीदी हुई संपत्ति बन जाते हैं, तो हम हर उस विशेष अधिकार का दावा कर सकते हैं जो वह विश्वासियों को देता है। इफिसियों 1 अध्याय 3 पद। न केवल कुछ चुने हुए विश्वासियों के लिए जो प्रेरित पौलुस की तरह परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परंतु सब विश्वासियों के लिए एक वादा है। हमारा प्यारा परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक विश्वासी इन सभी आत्मिक आशीषों को स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में प्राप्त करे। हमें अपने अधिकार का प्रयोग करना है और अपने निज भाग पर दावा करना है। हम इसके लायक नहीं हैं, परंतु प्रेम का परमेश्वर हमारे प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए इन वरदानों को हमें प्रदान करता है।